नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। और एडीपी टीवी न्यूज आज हम सभापुर वार्ड नंबर 250 और यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र फौजी जी हैं, जो कि कर्मठ, जुझारू और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो है एक कार्यकर्ता है। और ये कोई किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनको गली गली में हर जगह इनकी एक अच्छी इमेज है, लोग इनको फौजी जी के नाम से जानते हैं। और ये वीरेंद्र फौजी जी, इनको जो है टिकट मिला सभापुर से। और आज हम इनसे जानेंगे कि जो सभापुर वार्ड में आपकी जो है जो चुनाव की तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि जो है एमसीडी चुनाव 2022 का जो चुनाव है वो 4 दिसंबर को होगा और 7 तारीख को उसका जो है परिणाम आएगा। और इस चुनाव यात्रा में हम देखते हैं कि जो है फौजी जी सभापुर वार्ड के निवासियों के लिए एक तोहफे के रूप में इनकी क्या क्या योजनाएं हैं वो सारी चीज जानेंगे। और आम आदमी पार्टी में कब से जुड़े हैं इसके बारे में भी हम इनसे आज पूरी जानकारी लेंगे। और इनको एडीपी टीवी न्यूज की तरफ से पहले तो बधाई कि इनको जो है 250 वार्ड सभापुर से इनको टिकट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फौजी जी, इससे पहले भी जो कई चुनाव हुआ, टिकट कई बार जो है ये उम्मीद थी कि अब मिलेगा, तो प्रयास के बाद में, काफी प्रयास के बाद में टिकट मिला, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर जमीन पे काम करने वाले को, मेहनत करने वाले को कोई पार्टी अगर सम्मान देती है तो आम आदमी पार्टी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि जब मैं गलियों में जाता था, लोगों से कहता था कि मुझे आम आदमी पार्टी टिकट देगी, तो अधिकतर लोग यही कहते थे कि फौजी जी अब सभी पार्टियां बदल गई हैं, कोई ज़मीन पर काम करने वाले मेहनती को, ईमानदार को टिकट नहीं देती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, दुर्गेश पाठक जी ने, संजय सिंह जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, गोपाल राय जी ने, दिलीप पांडे जी ने, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमें मेहनत और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया। तो ये एक उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं आम आदमी पार्टी गरीब को, ईमानदार को, मेहनती कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है। ये सत्य है कि आम आदमी पार्टी ही है जो सभी का सम्मान करती है और जो काम करता है जमीन पर उसको ही टिकट देती है। जी सर, आम आदमी पार्टी में आप कब से जुड़े हुए हो और किन किन पदों पर रहे आप? अन्ना मूवमेंट चल रहा था, उस समय मैं यही दिल्ली में पोस्टेड था आर्मी में। उसी समय हमने सोचा कि देश में बॉर्डर पर रक्षा करने वाले बहुत हैं, लेकिन देश को अंदर से जो खोखला करने वाले बहुत हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। उसी समय हमने जो है फैसला किया था कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ करके और देश की सेवा करेंगे। और तब से ही हमने आर्मी से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले करके और आम आदमी पार्टी में काम करना शुरू कर दिया। आपका जो कार्य क्षेत्र जो है सोनी विहार से शुरुआत हुआ था? नहीं, मेरा कार्य क्षेत्र प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया और वहां का मैं 2014 से 2016 तक जिला संयोजक रहा। इसके बाद तमाम अमेठी में जो लोकसभा चुनाव था वहां पे गया। इसके बाद मैं 2015 में पुनः जो है जब दिल्ली का चुनाव हुआ, यहाँ पे दिल्ली आ गया। आम आदमी पार्टी में पुनः दिल्ली में काम करने लगा। मनीष सिसोदिया जी के चुनाव क्षेत्र परपड़गंज में, यहाँ दिल्ली में मैं चुनाव प्रचार की शुरुआत किया और फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली रहने लगा। जी, तो फौजी जी 250 वार्ड और आप रहते हैं 249 में, तो जो वार्ड जो ये बदलाव आया है इसके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? हम 200, आपको जानकारी गलत है, हम 250 वार्ड सभापुर में ही रहते हैं जी। हमारा घर 5वें पुस्ते पर सभापुर वार्ड में ही पड़ता है और
बदलाव जो हुआ है 2 वार्ड में, कोई बदलाव नहीं हुआ। सोनिया विहार वार्ड जो था वो पहले पुस्ते से लेकर के चौहान पट्टी बदरपुर खादर तक था। अब उसमें ए ब्लॉक जोड़ करके हमारा वार्ड चौथे पुस्ते से लेकर के सभापुर, जी ब्लॉक, ई ब्लॉक, सभापुर, मिलन गार्डन, कौशलपुरी, चौहान पट्टी, अनवरत विहार, अम्बे कॉलोनी, बदरपुर खादर, इस क्षेत्र को अलग बना दिया गया। इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा वोट नहीं, सोनिया विहार के जो पहले था उसी का पार्ट है। तो इसका मतलब जो है आपके जो मनमाफिक जब आप वार्ड चाहते थे वही वार्ड से आपको टिकट मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वार्ड है, हम इसी में काम किए हैं, रहते थे, हमारे मनमाफिक ही मिला है। तो आपकी तैयारियां किस तरह से चल रही है? आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पिछले 17 साल से एमसीडी में भाजपा राज कर रही है जी। दिल्ली में, और सोनिया विहार में भी जो निगम पार्षद रहे हैं वो 15 सालों से भाजपा के हैं। इन लोगों ने पूरे सोनिया विहार को, और या जो नया हमारा सभापुर वार्ड है, इसको नरक बना दिया। गली में जाओ तो कूड़ा, नाली में जाओ तो देखो तो कूड़ा, रोड पे देखो तो कूड़ा, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। पूरा लोगों का जीना दूभर हो गया, बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इन्होंने पूरे सभापुर वार्ड के निवासियों को नरक भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। अब लोग कहते हैं कि इस बार बदलाव करेंगे और एमसीडी में केजरीवाल को लाएंगे, और केजरीवाल के सपनों का दिल्ली बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सर, सभापुर वार्ड में आपके यहाँ पर जो है, जो आपकी जो 5 साल की जो योजनाएं हैं, सबसे पहले आप जो है, अगर आप जीतते हैं, सबसे पहले आपकी जो है क्या प्राथमिकता होगी जो आप सभापुर वार्ड के निवासी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता, अभी हमने आपको बताया, पूरा सभापुर वार्ड कूड़े में तब्दील है। 6 महीने के अंदर पूरा वार्ड कूड़ा मुक्त करेंगे। किसी भी गली में, नाली में आपको कूड़ा क्या ढेर नजर नहीं आएगा। डेली बेसिस पे कूड़ा उठेगा, हर घर से कूड़ा उठेगा, हर गली से कूड़ा उठेगा। ये सबसे पहले हमारा प्लान है। पहले 6 महीने के अंदर पूरा सभापुर वार्ड को कूड़ा मुक्त करेंगे, ये हमारा पहला प्लान है। दूसरा प्लान हमारा ये है कि पूरे सभापुर वार्ड में कहीं भी मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान, पूरा हर घर शौचालय का योजना लेके चल रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है, स्वच्छ भारत की जगह ये उन्हीं की भाजपा की एमसीडी ने नरक भारत योजना बना दिया है, नरक बना दिया है। और टॉयलेट के नाम पे कोई भी सार्वजनिक शौचालय इस पूरे वार्ड में नहीं है। दूसरी हमारी योजना है, जहां भी वीकली मार्केट लगते हैं या जो बाजार है पुस्ते साइड में, वहां पे सब जगह एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारी बहन बेटियां जो भी मार्केट जाती है, रोड पे जाती है, कभी उनको जाना पड़े तो उनको सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मिल सके। जी सर, आपके वार्ड में कोई नगर निगम का स्कूल है यहाँ पे? जी, नगर निगम का हमारे वार्ड में, सभापुर में नगर निगम का स्कूल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल ने सारे स्कूलों की तस्वीर बदल दी जो दिल्ली सरकार के अधीन था, लेकिन जहां छोटे छोटे बच्चों को नींव बनती है, वो नगर निगम के स्कूल को इस एमसीडी ने 15 सालों में बर्बाद किया। हमारी प्राथमिकता होगी जो नगर निगम का स्कूल है, जैसे दिल्ली सरकार ने उन स्कूलों को बदला है, राजकीय विद्यालय को, राजकीय सर्वोदय विद्यालय को, चाहे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को, उसी की तर्ज पे हम नगर निगम के स्कूल को भी वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। यानी कि आप कहना है कि जो नगर निगम के स्कूल में जो बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा, और लोगों को लगेगा कि केजरीवाल ही जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, यहाँ भी हम आके उसको। अच्छा, दिल्ली सरकार की एक अनूठी योजना है मोहल्ला क्लिनिक, और अगर हम नगर निगम की बात करें तो आपके वार्ड में 250 वार्ड में क्या आपके गाँव कोई नगर निगम कोई स्वास्थ्य केंद्र है? और या फिर हम दिल्ली सरकार की जो योजना हम बताते हैं आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, ये दोनों में से कोई सुविधाएं आपके वार्ड में है क्या? जी हाँ, हमारे जो दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक योजना है, हमारा चौहान पट्टी में एक मोहल्ला क्लिनिक है, दूसरा हमारा मोहल्ला क्लिनिक बदरपुर खादर में है, तीसरा मोहल्ला क्लिनिक हम यहाँ जल्दी ही खोलेंगे।
वो उसको बेहतर तरीके से हम चलाएंगे। और जब रही बात ये नगर निगम का चुनाव है, एमसीडी में 15 साल से भाजपा है। 4.5 पुश्ते पर एक नगर निगम द्वारा बनवाया गया अहिल्याबाई जच्चा बच्चा केंद्र है, जो लगभग 2000 गज में बना है, 3 मंजिला बना है। वहां पर एक टेबलेट भी दवा का नहीं मिलता, कोई इंजेक्शन नहीं। नाम जच्चा बच्चा केंद्र की दे दिया है। हमारी महिलाएं बहनें हैं, महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, वहां जाती हैं, वहां उनको टीका तक व्यवस्था नहीं है। यदि नगर निगम में हम जीतते हैं तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बढ़िया से डेवलप करेंगे। इनकी नीयत ठीक नहीं है, कोई अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं, बनाया है। सिर्फ जो हमारे एमसीडी के बड़े हॉस्पिटल है वहां से एक जनरल डॉक्टर नियुक्त करेंगे जो पूरे 6 दिन बैठेगा। 2 दिन गायनिक स्पेशलिस्ट बैठेगा, 2 दिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठेगा। एक एम्बुलेंस वहां खड़ा कर देंगे, एक छोटा सा लैब बना देंगे, एक मिनी हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। सभापुर वार्ड वालों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाया है ना, जमीन लेना ना, बिल्डिंग बनाना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, डॉक्टर बैठाना है। अब 15 सालों में ये काम ये नहीं कर पाए, हम करके दिखाएंगे। हमारे वार्ड के सभी निवासियों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। अभी वो अस्पताल वर्किंग में है क्या? हाँ, सफेद हाथी की तरह बिल्डिंग खड़ा है। वहां पर दिन में गेट खुल जाता है, एक आध नर्स बैठ जाती है, बाकी शाम होती है उसमें ताला लग जाता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर कमी है, लेकिन उसी तरह का जो है आप आम आदमी पर भी, ये मोहल्ला क्लिनिक पर भी जो है एक आरोप लगता है कि जो है मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की जो है कमी है, डॉक्टर नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, डॉक्टर होते हैं, 100% होते हैं जी। कोई भी ऐसा मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जो खुल जाता है और डॉक्टर नहीं बैठता, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप एक भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, कुछ मोहल्ला क्लिनिक जो एलजी ने पास ही नहीं किया, वो खुला ही नहीं, तो बिल्डिंग बना दिया गया पोटा केबिन, लेकिन वहां पे खुलने परमिशन नहीं दिया, अलग अलग रीजन डाल करके, वो अलग मैटर है। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, सुबह से 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक वहां डॉक्टर बैठते हैं, दवाइयां मिलती हैं, टेस्ट होते हैं, हर मिलती है। हम उसी तर्ज पे जितने नगर निगम के डिस्पेंसरी हैं उसको बेहतर करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक जो है जितने भी आपने बताए, क्या उन सभी में ये टेस्ट वगैरह की सारी सुविधाएं हैं? हाँ बिल्कुल, 200 सुविधाएं मिलती हैं जी। 200 टेस्ट की सुविधाएं मिलती है, हर मोहल्ला क्लिनिक में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस भी मोहल्ला क्लिनिक में चलना, चलिए हम दिखाएंगे। लेकिन ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली सरकार का नहीं है, ये एमसीडी का है। 15 साल में भाजपा के नाकामियों का। आप सवाल कीजिए, चलिए देखिए, जो भाजपा की एमसीडी ने डिस्पेंसरी बनाए हैं उनका क्या हालत है। इन्होंने बस से बदतर कर दिया। उदाहरण हमारे वार्ड में बना हुआ जच्चा बच्चा केंद्र, आज वहां एक टेबलेट नहीं मिलता, वहां इंजेक्शन नहीं लगता, किस लिए वो बना के रख दिया है, तो हम उसको दुरुस्त करेंगे जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ में थे वीरेंद्र फौजी जी थे और इन्होंने अपनी जो है सभापुर वार्ड के वासियों के लिए अपनी भविष्य की योजनाएं बताई। और इन्होंने जो बताया कि जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है वहां पर हम रेगुलर करेंगे, और जो एमसीडी जो स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी कमियां हैं, डॉक्टर की कमी हो, नर्स की कमी हो, गायनिक डॉक्टर की हो, या फिर फार्मासिस्ट का हो, जिस तरह की भी कोई भी कमियां हैं, उन सभी कमियों को दूर करके उन सभी को जो दुरुस्त किया जाएगा। नालियों और जो सफाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। फौजी जी, एक चीज और सोनी विहार के और सभापुर वार्ड के निवासियों की एक शिकायत है कि जो है एक सफाई नहीं होती है, तो है ही, साथ में जो कूड़े की गाड़ियां नहीं आती है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो उसको कूड़ा निकाल दिया जाता है, लेकिन निकालने के बाद भी वो कूड़े को जो है उठाया नहीं जाता। आप एकदम सच कह रहे हैं, आप शिकायत नहीं है, ये मजबूर कर दिए। पहले तो कूड़ा उठता निकलता नहीं, नालियां भटी पड़ी हैं, पानी रुक रहा है, मच्छर हो रहे हैं। अगर गलती से अगर निकाल दिया तो 1 महीने तक वहां पड़ा रहता है, पूरा क्षेत्र बदबू करता है, और आधा कूड़ा वापस नाली में चला है, तब तक उठता नहीं। अगर हम लोग एमसीडी में केजरीवाल जी आते हैं तो पूरी सफाई व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा, हर जगह गाड़ी आएगी, हर गली से कूड़ा उठ जाएगा। ये केजरीवाल जी का संकल्प है। हम दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पर कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है जी।
तो हमारी प्राथमिकता होगी कि ऐसा कम्युनिटी सेंटर बने जहां हम एक गरीब जब अपने बच्चे की शादी करता है क्या दे सकते हैं, 1000, 2000, 3000 रुपए। लेकिन यदि एक हम कम्युनिटी सेंटर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक गरीब जब अपनी बच्ची की शादी करता है तो कम से कम उसका 50,000 से 1 लाख रुपया बच जाएगा। इस पर भी हम काम करेंगे। और दूसरा, हम पूरे सभापुर निवासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, हम नेता नहीं हैं, हम फौजी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। एक बार मौका दीजिए और पूरा जो 15 साल में भाजपा ने नरक बनाया है उससे मुक्ति दिलाने का हम संकल्प लेते हैं। और आप हम सब मिलकर के अपने सभापुर वार्ड को साफ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ जब गरीब घर बनाता 25 गज का तो लिंटर उबाही करने वाले आ जाते हैं। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं भी एक मध्यम परिवार का हूं। नानक सर से लेके सोनिया विहार तक आप आइए, फ्रूट के ठेले लगे होते हैं, लेकिन जब यहाँ का निवासी उस रोड से आता है उस ठेले की तरफ देख करके मुंह इधर कर लेता है। उसका भी इच्छा होता अपने बच्चों के लिए 1 किलो फ्रूट लेके चले, हमारा बच्चा खाए, लेकिन पेट काट करके ऐसे ऐसे पेट काट के जब घर बनाता है तो उसमें भी दलाली करने पहुंच जाते हैं। 25 गज घर बनाता है तो ये दुख होता है, दिल से दुख होता है। हम इसको दुरुस्त करेंगे और सोनिया विहार में जब भी कोई गरीब घर बनाएगा उसके घर पर कोई उबाही करने वाला नहीं रहेगा। इस बात की हम तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र फौजी जी थे, और जो कि 250 वार्ड सभापुर से यहाँ के जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बताई हैं कि जो है किस किस तरह से जो है हम जो है सभापुर वार्ड को जो है स्वच्छ रखेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे, और स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के जो है जो कमियां उसको दुरुस्त किया जाएगा, और मोहल्ला क्लिनिक वो भी रेगुलर चलेगा। और ये सारी चीजें इन्होंने भविष्य की योजनाएं बताई। और ये इनकी जो है यहाँ पर चुनावी यात्रा भी चल रही है और पद यात्रा और जनता से संवाद भी कर रहे हैं, और अपनी योजनाओं को के दम पर ये जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। उन बातों के साथ में जनता इनको आशीर्वाद भी दे रही है, और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो है वो आशीर्वाद जनता तक कहां तक आएगा, और इनको निगम पार्षद बना करके जो है एमसीडी में भेजेगी, और जनता की उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे। और इसी साथ मैं सुरेंद्र मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, सोनिया विहार, दिल्ली।